एक जमीन जहां सदियों तक एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं खुदा होने का दावा करता था। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। इसी मिस्र में एक कौम ऐसी भी थी जो रोशनी नहीं देखती थी। बनी इसराइल, उनके घर अलग थे, उनका लिबास अलग, उनकी जिंदगी अलग। और जोर लगाओ, जल्दी करो। ब्लडी सिविलियंस। वो सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थके हुए गिर जाते। उनकी औरतें सिर्फ जिंदा रखी जाती थी ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। एक रात उसकी नींद एक ख्वाब ने छीन ली। उसने देखा बैतुल मुकद्दस की तरफ से आग उठी जो मिस्र को जला रही थी, मगर बनी इसराइल के घर महफूज थे। अय बादशाह, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के ज़वाल का सबब बनेगा। और फिर वो हुक्म लिखा गया जो कानून नहीं, कत्लनामा था। बनी इसराइल के पैदा हुए सब बच्चों को मार दो, कोई लड़का जिंदा ना बचे। शहर शहर तलवार चली, माओ की गोद उजड़ गई। इसी जुल्म के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा हर पल खौफ में रहती थी, मगर दिल में अल्लाह पर यकीन था। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं, बाहर जुल्म हो रहा है मेरा बच्चा। तब अल्लाह ने दिल में इल्हाम किया, इसे दूध पिलाओ, खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना, डरना नहीं, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। ऐ मेरे रब, मैं तेरे हवाले करती हूँ, तू ही उसे महफूज रखना। दरिया बह रहा था और उस पानी पर एक छोटा सा संदूक। एक मां ने अपने जिगर के टुकड़े को अल्लाह के हवाले कर दिया। दूर से देखते रहना, मगर पास मत जाना। वो बहन छुपकर चलती रही। आखिर वो संदूक फिरौन के महल के किनारे पहुंच गया। फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने जब संदूक देखा तो उसे खुलवाया गया। और जैसे ही उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ी, अल्लाह ने उनके दिल में रहमत डाल दी। वो फौरन कह उठी, इसे कत्ल ना करो, शायद यह हमारे लिए फायदेमंद हो, या हम इसे बेटा बना लें। उसी कौम जिसकी नस्ल को वो मिटा रहा था, मगर घमंड फिर बोल उठा, ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और यहीं से फिरौन के ज़वाल का वक्त शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध कबूल नहीं करते। महल में बेचैनी फैल जाती है। मैं आपको एक ऐसी औरत का बता सकती हूँ जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सके। और यूं जिस मां ने अपने बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने उसे महल की इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। वक्त गुजरा और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। अल्लाह फरमाता है, जब वो अपनी पूरी कुव्वत और समझ को पहुंचे तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए। बाजार के बीच एक मिस्री एक बनी इसराइल पर जुल्म कर रहा था। भीड़ खड़ी थी मगर खामोश। और मिस्री, मेरी मदद कीजिए। मूसा आगे बढ़े और मिस्री को मुक्का मारा। वह जमीन पर गिरा। और फिर कभी न उठा। उन्हें एहसास हुआ कि यह कत्ल हो गया है। ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे। और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। दरबार में शोर मचा। लेकिन मिस्र की सल्तनत ने माफ न किया। फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हुक्म जारी हुआ। मूसा को कत्ल कर दो। और अब एक नया इम्तिहान शुरू होने वाला था। एक नेक आदमी ने शहर के दूसरे किनारे से आकर खबर दी, सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहां से निकल जाओ। और फिर मिस्र से हिजरत। अब ना ताज ना महल, सिर्फ अल्लाह पर यकीन और उसके रास्ते पर कदम। ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले। आखिरकार वो मद्यन पहुंचे। और लंबे अरसे के बाद जब मूसा अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ लौटे, रास्ते में पहाड़ पर एक रोशनी दिखाई दी। वह था कोह ए तूर।
वहां आवाज आई जो सीधे आसमान से उतर रही थी। ऐ मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, जूते उतार दे, तू मुकद्दस वादी में है। उन्हें नबूवत अता हुई और हुक्म मिला, फिरौन के पास जाओ, वह सरकश हो गया है। मूसा ने दुआ की, या अल्लाह, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। तुम्हारी दुआ कबूल की गई, हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हें मजबूती देंगे। तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। जादूगर बुलाए गए, रस्सियां फेंकी गई और लोगों को सांप नजर आने लगे। मगर जब मूसा ने अपनी लाठी डाली, वह हकीकी अजदहा बन गई और सब नकली सांप निकल गई। जादूगर सजदे में गिर पड़े। ये जादू नहीं है, अल्लाह की कुदरत है। हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन का घमंड और बढ़ गया। अल्लाह ने एक के बाद एक निशानियां भेजी। पहले आया तूफान, फिर टिड्डियों का हमला हुआ, खेत और बाग उजड़ गए। फिर मेंढकों की भरमार हो गई, हर जगह वही नजर आने लगे। और पानी खून बन गया, हर निशानी साफ थी। ये मूसा का जादू है। आखिर हुक्म आया कि बनी इस्राइल को लेकर रातों रात निकल जाओ। सब लोग तैयार हो जाए, आज रात हम यहां से निकलेंगे, अल्लाह हमारे साथ है। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे, सब खत्म होता नजर आ रहा था। पीछे फिरौन की फौज, सामने समंदर, बीच में खड़ी एक कौम और उनके आगे अल्लाह का नबी। हम फंस गए। पीछे फिरौन की फौज है और सामने ये समंदर। अब हम कहां जाएं? हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। मूसा ने लाठी दरिया में मारी और दरिया दो हिस्सों में बंट गया। चलो, अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। हम बच गए, ये अल्लाह तेरा शुक्र है। जब आखिरी शख्स निकल गया, पानी लौट आया। लहरों ने गमंड को डुबो दिया और मौत उसके सामने खड़ी थी, जिसे वो रोक ना सका। मैं ईमान लाया इस रब पर जिस पर बनी इस्राइल ईमान। लेकिन उस वक्त ईमान कबूल ना हुआ और अल्लाह ने फरमाया, हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू इबरत बन जाए।